चलिए बच्चों, आज आपको हम अभी तक मैंने जो आपको डीसी जनरेटर पढ़ाया है उसके आगे की कड़ी में हम लोग आज टाइप्स ऑफ जनरेटर्स देखते हैं। ठीक है, पहला है आपका सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर। एक्साइटेड डीसी जनरेटर। देखिए सेपरेटली एक्साइटेड, सेपरेटली मतलब समझ रहे हो, मतलब क्या कहते हैं सेपरेटली को हिंदी में क्या कहते हैं? बाहरी सोर्स। तो बाहरी सोर्स से मतलब इसकी फील्ड को एक्साइटेशन हम लोग क्या करते हैं, बाहरी सोर्स से करते हैं। ठीक, कुछ नाम याद नहीं आ रहा एक्चुअली, आदत पड़ी है टेक्निकल टर्म्स को इंग्लिश में पढ़ने की। अच्छा, उसका नाम याद नहीं आ रहा, बता देंगे, इंग्लिश में पढ़ो, क्या दिक्कत है। ठीक, तो ये आपकी देखिए, ये आपकी क्या होगी बेटा, ये आपकी फील्ड वाइंडिंग हो गई। ठीक, और इसको हम लोग सप्लाई देते हैं इसी कारण इसको हमने सप्लाई दे दी। ठीक, अब इसको सप्लाई जो देते हैं हम लोग किससे देते हैं, बैटरी से दे सकते हैं या कोई दूसरी मोटर उससे कर दे सकते हैं। ठीक, ये आपका आरएफ हो गया, फील्ड का रेजिस्टेंस। ठीक, और इसको आप लोग वीएफ भी कह सकते हो, क्या कह सकते हो, वीएफ। ठीक, अब यहां पे एक हमने आर्मेचर लगा दिया, और ये पे लोड लग गया आपका। ठीक, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। इसमें जो जनरेटर उत्पन्न ईएमएफ उत्पन्न होगा उसको बोलेंगे ईजी। ये आपका आर ए, ये आपका आर एल। यहाँ पे लोड आपकी आई एल, ये आपकी आई ए। ठीक, और ये आपकी फील्ड करंट क्या हुआ, कुछ नहीं। ठीक है, हमने क्या बताया था, आर्मेचर के टर्मिनल को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, A1 और A2, और फील्ड के Z1 अपॉन Z2, सॉरी F1 अपॉन F1 F1 F2। ठीक, तो बच्चों ये जो आपका सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर होता है, इसको ही फील्ड को एक्साइटेशन हम दूसरी सोर्स के द्वारा करते हैं। बैटरी हो सकता है या कोई एक्स्ट्रा सोर्स हो सकता है। ठीक, ये जो जनरेटर था ये पुराने जमानों में यूज होता था, पुराने जमानों में इसका प्रयोग हम लोग करते थे, और ये क्या था, कॉस्टली था। ठीक, देखो कॉस्टली कैसे हो गया कि इनको एक्साइट करने के लिए हमको और अलग से चीज को लानी पड़ेगी, जब ये एक्साइट हो गए तो चलेंगे भैया। ठीक है, इसलिए क्या होता है, ये कॉस्टली होता था। ठीक, तो अब इसका मोस्टली अब इसका ज्यादा यूज नहीं होता, ना के बराबर इसका यूज होता है, लेकिन जानना है आपको। ठीक, अब हमें हमेशा हमने आपको पढ़ाया है कि जो वोल्टेज होता है वो क्या होता है, पैरेलल में समान होता है। इट मीन बेटा यहां पे जो वोल्टेज होगा VF इस वाले वोल्टेज के बराबर होगा, या कह सकते हैं इसको V को। ठीक, तो ये जो VF होगा वो किसके बराबर होगा, RF इंटू करंट के। ठीक, तो क्या आ जाएगा, IF इंटू RF इक्वल टू V, होगा नहीं होगा। अब चलो इसमें हम लोग क्या लगाते हैं, KVL लगाते हैं। KVL किसको किसको याद है, चलो वैसे तो हर कोई बता देता है, लेकिन इसको चलो हम लोग KVL से लगाते हैं। केवीएल का प्रथम नियम, पहला नियम KVL किरचॉफ का सेकंड नियम। अच्छा, भूल गए क्या? नहीं। ठीक, तो यहाँ पे सपोर्ट डेट हम मान लेते हैं, यहाँ पे जो वोल्टेज आपको मिलेगा प्लस माइनस V मिलेगा। ठीक,
नया करने की सोचा को, तुम लोग इंजीनियर हो, तो हमने इसमें लगा दिया केवीएल। केवीएल लगा दिया, तो अब इसमें पूरी कौन सी करंट फ्लो हो रही, आर्मेचर करंट ही तो फ्लो हो रही है ना। हमने क्या बताया था, जब करंट फ्लो होती है तो जब जिससे इंटर करेंगे उसको लेंगे। तो यहाँ पे देखो माइनस से इंटर करिए, तो इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, माइनस। तो क्या लिखोगे, माइनस का Eg प्लस। अब हमने क्या बताया था, जितने भी आप वोल्टेज ड्रॉप लोगे वो क्या लोगे, प्लस लेंगे। ठीक। वो नई चीज सीखा करो, कब तक रट्टा मारोगे, वो रट्टा बिजली का रट्टा माली। अब यहां पे आओ, तो यहां पे रेजिस्टेंस दिया आ रहे, तो इसमें क्या हो जाएगा, वोल्टेज ड्रॉप होगा, तो ये हो जाएगा आपका IA RA। ठीक। अब यहां पे देखो, यहां पे क्या है, यहां पे जो वोल्टेज इसमें IL और RL बराबर V की होगा, है ना। हाँ। तो यहाँ पे जो अब यहाँ पे अब लेोगे तो यहाँ वोल्टेज क्या हो जाएगा आपका, प्लस में जाएगा, प्लस V इज इक्वल टू 0। ठीक। तो अगर हम बैक ईएमएफ की वैल्यू निकालें तो Eg की वैल्यू क्या आ जाएगी, V प्लस IA RA। ये आया, यही आपका ईएमएफ का इक्वेशन होगा। दिस इज योर ईएमएफ, राइट आंसर। ठीक है। हम यहां से आर्मेचर करंट की वैल्यू निकालना चाहें, ठीक, तो क्या हो जाएगा, IA बराबर Eg माइनस V अपॉन RA। हाँ। ठीक। अच्छा, अगर यहां से हम लोड करंट की वैल्यू निकालना चाहें तो क्या होगा, लोड करंट वैल्यू क्या है, वही आपके आर्मेचर करंट। तो देखो एक फॉर्मूला था, I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V अपॉन RL हो जाएगा, है ना, ये तो होगा। IL का हो चाहे IA। अच्छा, अब दोनों में अगर हम आई गुणा कर दें, दोनों में अगर हम आई गुणा कर दें तो ये क्या बनाएगी, W हो जाएगा और ये आपका V हो जाएगा। देखिए ये भी फॉर्मूला होता है। ठीक। ठीक। तो बेटा हमने आज आपको जो बैक ईएमएफ का है ये केवीएल के माध्यम से बताया कैसे निकाल सकते हो। ठीक है, कोशिश करना, देखो कोई चीज करो तो कभी कभी क्या होता है कि जनरेटर के ईएमएफ इक्वेशन में और मोटर के ईएमएफ इक्वेशन बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो वो आपको नहीं होना है। ठीक, उसको भी हम केवीएल से समझाएंगे आपको कैसे आया। ठीक, उसमें क्या हो जाता है, V इधर आ जाएगा, इसमें V, इसमें V इधर आ जाएगा। ठीक, और इधर चला जाएगा। ठीक, तो वो चीज हम आपको बताएंगे। ठीक, अब देखिए हम लोग बात करेंगे संट डीसी जनरेटर। अजुद्दीन, संट माने क्या होता है बताओ, कोई बताएगा नहीं इनको, जो बताएगा उसके 10 नंबर खत्म हो जाएंगे सेशनल में। संट माने क्या होता है बताया था ना, संट माने क्या होता है, देखो ये चीज दिमाग लगाओ, सुनो ऐसे बताओ। देखो इसमें क्या होगा, सीरीज जनरेटर है तो भैया पहला जनरेटर भी होगा, जब सीरीज जनरेटर है तो पहला जनरेटर भी होगा। तो संट माने क्या हुआ, पैरेलल समांतर करंट और फील्ड करंट समांतर में। ठीक, तो संट माने क्या हुआ, पैरेलल समांतर। अब दोबारा पूछे तो बता देना। ठीक, गुड बॉय। अब देखो उसको संट क्यों कहते हैं,
शंट इसलिए कहते हैं कि इसमें जो फील्ड वाइंडिंग होगी वो आपके आर्मेचर वाइंडिंग के समांतर में जुड़ी होगी। ठीक, तो ये आपकी फील्ड वाइंडिंग हो गई। सीधी क्यों नहीं बनती है? 1 2 3, चलो इसमें क्वेश्चन एक पूछते हैं। बस 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 बहुत बड़ा। बड़ा हो गया, वैसे भी टन ज्यादा होते हैं। अच्छा, पूछा जाए? अजुद्दीन, इसमें टन ज्यादा होंगे कि कम होंगे? ज्यादा हूँ। ज्यादा होंगे, तो क्या लिखते हैं? मोल टन्स। पतले तार यूज करेंगे कि मोटे तार? पतले। पतले तार। इसका रेजिस्टेंस कितना होता है? मेरे को बताइए। अब इसके रेजिस्टेंस को हम लोग आरएफ से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसका रेजिस्टेंस बता दो लगभग कितना होता है? जनरली जो रेजिस्टेंस होता है कितना होता है? दिस इज योर रिवीजन, दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग दीस टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। 100%। ओके, अंडरस्टूड? कितना एम्पियर होता है, सॉरी कितना ओम होता है? एक हूँ। यार मित्र का होता आर्मेचर का 1 ओम होता है। है। एक में हाँ 99 जोड़ दो। नहीं 2 0 जोड़ देना। 100। 100 ओम कितना होता है? ये क्वेश्चन पूछा गया है कंपटीशन में कि फील्ड करंट, फील्ड वाइंडिंग का रेजिस्टेंस लगभग कितना होता है, तो 100 ओम होता है। ठीक, देखो क्या होगा अब। 100 ओम होता क्यों है ये बताओ। इसकी सर कॉइल बड़ी, हाँ, पतले तार टर्न्स ज्यादा है इसीलिए। देखो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। हाँ अब भाई दिमाग लगाओ क्यों ये है, तो भैया क्यों है, ये आदत बनाओ। अगर चीनी मीठी है तो क्यों है मीठी? करेला अगर कड़वा है तो क्यों है? जब तक उसकी तह तक नहीं जाओगे तब तक हमेशा कंफ्यूज ही रहोगे, बता नहीं पाओगे, हमेशा कंफ्यूज ही रहोगे। देखो इसके टर्न्स ज्यादा होंगे, जब टर्न्स ज्यादा होंगे, ठीक रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। ठीक, और पतले तार यूज हो रहे हैं। ठीक, देखो और R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/8। हाँ ठीक, तो जब ये पतला होगा तभी तो ये ज्यादा होगा, समझे ना? जब ये पतला होगा तभी ज्यादा होगा, और जब ये मोटा होगा तभी ये कम होगा। समझ में आ रहा ना? तो इसके टर्न्स क्या है? पतले तारों के यूज में तो रेजिस्टेंस ज्यादा हो गया, और जब टर्न ज्यादा होंगे तो लेंथ भी थोड़ी बड़ी होगी ना, तो रेजिस्टेंस। अब दोबारा ना भूलना, बता दे रहे हैं। ठीक, अच्छा अब आ जाओ, ये आपका प्लस हो गया, ये आपका। एक चीज हमने और बताई थी इसके न्यूमेरिकल जब करा रहे थे, मोहित तुम तो नहीं आए थे। मोहित क्या बताया था? वोल्टेज ड्रॉप भी कभी कभी पूछ लेगा, कार्बन ब्रश के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप भी पूछ लेता है। हाँ पूछा। तो आपके कार्बन ब्रश कितने हैं? 2 हैं, तो 1 वोल्ट यहां होगा, 1 वोल्ट यहां होगा, तो टोटल वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा? 2। ठीक, अच्छा एक बात और है, कार्बन में वोल्टेज ड्रॉप कितना लोगे? 4। 1 1 1 2 हो गया। 1 और अगर ग्रेफाइट आ गया तो क्या होगा? आधा। टेल देखो ये दो 1 वोल्ट जब कार्बन का ब्रश बना होगा, ग्रेफाइट में दोनों एक ही आधे आधे हो जाए। और जब ग्रेफाइट की बात आएगी तो यहां पे क्या हो जाएगा? 0.5 वोल्ट हो जाएगा। याद रखना हमेशा 0.5 वोल्ट। समझ में आया? अब आगे बढ़े, एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करना है।
फीका बनाओ भी मिटा दो। ठीक, अब इसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, आर ए, ये हो जाएगा आपका 1 ओम। ठीक, ये आपका ईजी होगा। अब देखो ईजी क्या होता है, ईएमएफ जो होता है, चाहे आप जनरेटर ले लो चाहे आप मोटर ले लो, दोनों में डायरेक्शन क्या होगा, सेम रहेगा। लेकिन आर्मेचर करंट का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। वही क्या करता है, दिक्कत करता है। उसमें बाएं हाथ का नियम लगेगा। नहीं, बात सुनो, मैं क्या कहना चाहता हूँ। अच्छा, जनरेटर और मोटर में आर्मेचर करंट की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी और उसी करंट के कारण ईएमएफ आपका इधर शिफ्ट हो जाएगा, वोल्टेज इस शिफ्ट हो जाएगा जब केवीएल लगाएंगे। समझ गए? हाँ, बोलो यस सर, समझ गए? हाँ, ये हो रही है टेक्निकल की तैयारी। हाँ सर मतलब एक एक चीज धुआं उड़ा देंगे, गंदगी नहीं रहेगी। एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर चलेंगे। तुम्हारा कोर्स कंप्लीट हो गया। अब हमको गधे नहीं पैदा करने हैं, हमको अच्छे इंजीनियर पैदा करने हैं। गधे क्या करते, रट्टा मार लिए, वहां कुछ थोड़ा घुमा दिए, गल करके आ गए। समझ गए? तो अब जो ईएमएफ और वोल्टेज के इक्वेशन निकालेंगे किससे, केवीएल से निकालेंगे। किससे? केवीएल से। स्टैंडर्ड अपना थोड़ा हाई करो। ठीक, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। वोल्टेज और रेजिस्टेंस कितना हो गया? ठीक, ये आपका क्या हो गया, आरएल हो गया, और ये आपकी क्या हो गई, आई हो गई। IL। यहीं पे हमने एक मान लिया वोल्टेज, पोलैरिटी V मान लिया। क्लियर है? कोई दिक्कत? अच्छा, ये आपकी आर्मेचर करंट हो गई। अब आर्मेचर करंट दो भागों में डिवाइड हो जाएगी, एक लोड करंट में और एक संत करंट। शंट करंट। क्लियर? अब चलो आगे बढ़ा जाए। अब देखो ये आर्मेचर करंट क्या हो जाएगी, दो भागों में डिवाइड हो रही है, मतलब IL प्लस ISH। मतलब क्या लिख सकते हैं, IA इक्वल टू IL प्लस ISH। तो अगर हम ISH की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, IA माइनस IL हो जाएगा। ठीक, अब हमने क्या बताया बेटा कि यहां पे जो वोल्टेज होगा वो भी यहीं पे होगा और वो भी यहीं पे होगा, क्योंकि वोल्टेज पहले में क्या होता है, समान रहता है। तो यहां पे जो वोल्टेज होगा वो क्या होगा, V इज इक्वल टू IF RF होगा। क्लियर? अब इधर आ जाओ। अब हमने क्या किया, हमने कुछ नहीं किया, इंजीनियर ने किया। इनको बिगाड़ दो, समझे? इनको बिगाड़ दो, समझ नहीं? ठीक, अब यहां से अगर हम इक्वेशन निकालेंगे तो क्या होगा, नहीं रख सकते हो, रख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे V इक्वल टू IL RL होगा, है ना? रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कॉल आ रही सर। V बराबर IF। ओके, अब हमने यहाँ क्या कर दिया, केबी लगा दिया। किरचॉफ का नियम। अगर इसको इधर भूल जाओ, इसको इधर भूल जाओ, भूल गए। हाँ। हम इसको भूल गए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, आर्मेचर करंट ही तो रहेगी। यहाँ पे इसको भूल जाओ तो आपकी आर्मेचर करंट ही रहेगी। ठीक, तो अगर हम यहां से स्टार्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का Eg प्लस यहां पे वोल्टेज ड्रॉप होगा, क्या हो जाएगा, RA। अब इसमें क्या हो जाएगा, इसमें भी वोल्टेज ड्रॉप होगा। ठीक, और वोल्टेज ड्रॉप क्या लोगे, हमेशा प्लस में लोगे, तो ये क्या हो जाएगा, इसको हम बोल देते हैं VB। VB मतलब कार्बन ब्रश पे वोल्टेज ड्रॉप। और जब इधर करोगे तो प्लस में इंटर हो जाएगा वोल्टेज। ठीक, इक्वल टू 0। तो Eg इक्वल टू क्या होगा भैया, यू हुआ
आई ए आर ए प्लस वी प्लस वी बी, हुई क्या? क्या दिक्कत रही हो, कुछ नहीं है, हुई क्या? अच्छा देखो ध्यान दो बेटा, हाँ कहो ये कौन सी बात लैंग्वेज थी? मराठी। ठीक है ना, ठीक। अब देखो शंट जनरेटर का प्रयोग हम लोग कहाँ करेंगे, मुद्दे पे आओ। शंट जनरेटर, देखो शंट जनरेटर मतलब बहुत अच्छा निहायती शरीफ जनरेटर है। वोल्टेज रेगुलेशन। मतलब इसका जो वोल्टेज रेगुलेशन होता है, मतलब आपको जो वोल्टेज है वो लगभग फिक्स मिलेगा, कम ज्यादा नहीं मिलेगा। उसकी ग्राउंड जो है एक फिक्स है ना, एक ही गति पर चलेगा। हाँ भाई ठीक। तो आप देखो वोल्टेज रेगुलेशन गुड, वोल्टेज रेगुलेशन बेस्ट, वोल्टेज रेगुलेशन क्या है, बेस्ट है इसका, शंट है ना, इसका वोल्टेज रेगुलेशन क्या बेस्ट है। और भैया कहाँ यूज करोगे, ये तो क्लियर होगा ना कितने वोल्टेज करोगे सब। अब कहाँ यूज करोगे, इसका प्रयोग हम लोग बैटरी चार्जिंग में करेंगे। किसमें, बैटरी चार्जिंग। और कहाँ यूज करोगे, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, तो मोटर की बात आती है, चार्जिंग एक्साइटर, बैटरी चार्जिंग हो गई, आपका इलेक्ट्रोप्लेटिंग में यूज होता है। एक्साइटर में भी होता है। ठीक, तो ये आपका क्या होगा, डीसी शंट जनरेटर। कितना हो जाए। अब चलिए हम लोग बात करते हैं डीसी सीरीज जनरेटर की। डीसी सीरीज जनरेटर, देखो डीसी सीरीज जनरेटर बहुत ही कह सकते हैं शैतान आदमी है। शैतान मतलब कि हर चीज में आगे है। शैतान क्या, खेलकूद में आगे रहते हैं। ठीक, तो डीसी सीरीज जनरेटर जो होता है कि कह सकते हैं इसका जो टार्क वार्क सब जो होता है बहुत ज्यादा होता है, लेकिन इसका वोल्टेज रेगुलेशन बहुत खराब होता है। जो चीज हमको चाहिए वो चीज नहीं दे पाएगा सही से। ठीक है, वोल्टेज रेगुलेशन इसका क्या होता है, सबसे खराब होता है, पुअर होता है। ठीक, चलो देखिए ये आपका क्या हो गया, आर्मेचर हो गया। ये आपका प्लस माइनस ईजी। ठीक, और ये आपका इसके साथ हमने एक लगा दी सीरीज बाइंडिंग। आज में क्या होंगे बेटा, लेस टर्न होंगे। क्या होंगे, लेस टर्न, मतलब इसमें टर्न्स क्या होंगे, कम कम होंगे। ठीक, और मोटा तार यूज होंगे, मोटे तारों का, मोटा तार, इसकी जो फील्ड वाइंडिंग होगी मोटे तारों की बनाई जाएगी और उसमें टर्न्स क्या होंगे, कम होंगे। ठीक, अब बेटा जब टर्न्स कम होंगे, ठीक, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इस कंडीशन में क्या होगा, इसमें करंट की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी। समझ में आ रहा है, समझो मेरी बात, मतलब पहले फिगर बना लो तो भी समझाते हैं। यहाँ पे वोल्टेज हम ले लेते हैं प्लस। ठीक, ये आपका हो गया। ठीक है, अब देखो इसके टर्म्स क्या कम है, इसके टर्म्स कम है। देखो R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/8। ठीक, ओके। अब यहाँ पे मोटा तार यूज किया गया, मोटा तार यूज किया गया, मतलब ए वैल्यू क्या है, हाई है, ए की वैल्यू हाई है। जब ए की वैल्यू हाई है तो क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा।
ठीक, तो हम बैठ रहे हैं और नीचे आते हैं। लेस रेजिस्टेंस की वैल्यू लेस हो जाएगी, जिसके कारण आर्मेचर करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, हाई होगी। ठीक, चलो यहां का रेजिस्टेंस हम मान लेते हैं RSE। ठीक, अब इसमें से जो करंट फ्लो होगी वो आर्मेचर करंट होगी, वही आपकी सीरीज फील्ड करंट होगी, सीरीज फील्ड करंट होगी। ठीक, और यही आपकी लोड करंट हो जाएगी, IL हो जाएगी। ठीक है, अब हमने क्या लगा दिया यहाँ पे, KVL। ठीक, KVL लगाओ, हर चीज में KVL लगाओ जहां पॉसिबल, लेकिन जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो तब लगाना, अगर कॉन्सेप्ट ना क्लियर हो तब ना लगाना। ठीक, चलो अब देखो यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप आपके हमको दिख रहे हैं, 3 वोल्टेज ड्रॉप दिख रहे हैं। हाँ, एक कार्बन का। ठीक, और आपका तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का Eg, क्योंकि करंट आपकी किससे एंटर होगी, Eg से। ठीक, अच्छा आइए अरे अरे चुप रहो, चुप रहो दद्दा मेरे। अब यहाँ पे देखो इंटर हुआ। ठीक, अब इसके बाद हम ले लेंगे IA RA। ठीक, पहले एक चीज जान लो, यहाँ पे आर्मेचर करंट क्या हो जाएगी, ये आपकी सीरीज करंट होगी, यही आपकी लोड करंट होगी। ठीक, अब आप कार्बन बेस पे वोल्टेज ड्रॉप होगा, तो इसको मैंने लिख लिया VB। ठीक, अब यहाँ पे वो वोल्टेज ड्रॉप होगा, तो ये जाएगा प्लस ISERE प्लस B हो जाएगा। क्लियर है इतना? Is इक्वल टू 0 पागल, अंडा 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 रोज अंडा खाओ, सारा ऐसे बना होता है ना, रोज खाओ अंडा। बाबा जी का अंडा। बाबा जी अंडा नहीं खाना, अंडा रोज खाए, वो ताकत आएगी इससे। ठीक, चलो अगर हम Eg को उधर भेज दें तो Eg इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, IA RA ISE प्लस V प्लस VB। आ गया इसका भी। अब यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, ISE की जगह IA भी लिख सकते हैं ना, तो IA कॉमन ले लिया हमने, तो क्या हो जाएगा RA प्लस RSE प्लस V प्लस VB इज इक्वल टू ये हो गया, ये हो गया आपका DC सीरीज जनरेटर। अब भैया का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं, भैया का प्रयोग हम लोग बस क्या करते हैं, एज अ बूस्टर यूज करते हैं। ट्रांसमिशन लाइन में एज अ बूस्टर इसका प्रयोग हम लोग करते हैं।